जगवार, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के। व्हाट्सअप, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल पर। मेरे प्यारे बच्चों को पिछले लेक्चर में पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझा दिया था। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग समझाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे फॉर्म होता है ये समझाया था। ये आप सब लोगों के सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेरे प्यारे बच्चों बना हुआ है। लेकिन अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सारी बातें खत्म नहीं हुई है। अभी हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आज की क्लास में और कुछ नई नई बातें सीखना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेट्स स्टार्ट talking about the electrode potential। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग सब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर चुके हो कि यहां पर जो तुम्हारा इस चेंबर में सॉल्यूशन भरा है ZnSO4 और यहां पर तुम्हारी जो मेटल की रॉड डिप है Zn, क्या होता है? जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, उसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन इस मेटल की रॉड पर चिपक जाते हैं और वो इधर से इधर ट्रैवल करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एक वक्त पर सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना चालू करते हैं, बाकी के इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो जिंक की रॉड नेगेटिव पोटेंशियल एक्वायर कर लेती है और जो Zn डाई पॉजिटिव आयन छोड़े गए हैं वो सॉल्यूशन में धीरे 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 रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स आने लगे, इस कॉपर सल्फेट को खबर मिली, कॉपर सल्फेट टूट जाता है Cu डाई पॉजिटिव के अंदर और ये Cu डाई पॉजिटिव यहां पर आप लोगों के इस कैथोड के ऊपर जाकर चिपकने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ कुछ कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं आ रहे, सारे तो नहीं आ रहे। तो बहुत सारे कॉपर डाई पॉजिटिव इस कैथोड के ऊपर चिपककर इलेक्ट्रॉन्स के आने का वेट कर रहे होते हैं। इस वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, इस कैथोड के ऊपर एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ये बात भी हम लोग सब जानते हैं। अब क्योंकि आपका कॉपर सल्फेट टूटा, कॉपर तो इलेक्ट्रोड पर चिपक गया और मेटल में फॉर्म हो रहा है, लेकिन SO4 की बात करें तो गाइस ये जो SO4 है ये आप देखो सॉल्यूशन के अंदर भरा पड़ा है, सॉल्यूशन में धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर सॉल्यूशन का नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। तो यहां पर आप देखो आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव तो सॉल्यूशन पॉजिटिव, यहां पर आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव तो सॉल्यूशन नेगेटिव, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर मैं डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode and the electrolytic, between the electrode and the solution in which the electrode is, in which the electrode is dipped। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन इन विच द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड। यानी कौन सा सॉल्यूशन? आपके इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, आपके इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, यानी कि आपके जिंक की रॉड और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा और आपके कैथोड
और आपके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके कैथोड का और आपके सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। तो यहां पर हम इसे एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ है, तो एक हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ का पोटेंशियल, हम उसे नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बात बताओ, यहां पर इस हाफ में, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रिक दैट इज कॉल्ड है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने आपको यहां पर आई थिंक बताया था ये, तो यहां पर हम लोग एक ट्रिक लिख लेंगे। आप लोगों के कल वाले नोट्स में, आप लोगों ने जो मेरे साथ में नोट्स बनाए, वहां पर कहीं पर स्पेस क्रिएट करके एक ट्रिक लिख लो। आप लोगों ने उस फुटबॉलर का नाम तो सुना ही होगा, किसने नहीं सुना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो CR मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, DDLJ के शाहरुख खान और अमरीश पुरी जैसे कि कबूतरों को बुलाते हैं, आओ 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 आओ, DDLJ सबने देखी होगी। तो वो जैसे कबूतरों को बुलाते हैं आओ, वैसे हम किसको बुला रहे हैं, हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुला रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ट्रिक क्या है इसकी, आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये आपकी ट्रिक है। वेयर ए इज आ, ओ इज ओ, आओ, विच मीन्स ए फॉर एनोड एंड ओ फॉर ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन। CR क्रिस्टियानो रोनाल्डो मतलब कैथोड और कैथोड पर रिडक्शन। तो आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये आपकी ट्रिक है। तो यहां पर आप देखो कि आपके एनोड वाले चेंबर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हुआ क्यों, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ क्यों, क्योंकि तुम्हारे जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े। भाई आपके इलेक्ट्रोड और आपका सॉल्यूशन तो अच्छा खासा डूबा हुआ था एक दूसरे में, बढ़िया न्यूट्रल था, कोई तकलीफ नहीं थी। ये सब प्रॉब्लम शुरू क्यों होने लगी, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो वो खुद ने इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव हो गया और Zn डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन में चला गया तो पॉजिटिव हो गया। दोनों में पोटेंशियल डेवलप डिफरेंस क्रिएट हो गया, दोनों में पोटेंशियल डेवलप हुआ और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट था तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। कौन से चेंबर में, ऑक्सीडेशन चेंबर में। तो हम यहां पर इसे नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया क्यों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द कैपेसिटी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड कौन सा, एनोड, ऑब्वियसली एनोड पर होगा। तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ द एनोड और इलेक्ट्रोड is the capacity of the anode और इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, मतलब उतना ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। सिमिलरली दूसरी टर्म आप लोगों को यहां पर लर्न करनी है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरी चीज कौन सी होती है, इज द रिडक्शन पोटेंशियल। अब सर रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे पहली बात कहां डेवलप होगा, ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल आपका डेवलप होगा यहां पर रिडक्शन हाफ में। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जिंक ने वहां से इलेक्ट्रॉन छोड़े तो कॉपर सल्फेट टूट गया। जैसे यहां पर जिंक ने पड़ी लकड़ी छेड़ी थी इलेक्ट्रॉन छोड़कर पोटेंशियल डेवलप करने की, यहां पर तुम्हारे सॉल्यूशन ने पड़ी लकड़ी छेड़ी इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को डिकम्पोज करने की। तो यहां पर कॉपर सल्फेट ने कॉपर मेटल पर डिपॉजिट होने लगा, सल्फेट सॉल्यूशन में डिपॉजिट होने लगा, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया यहां पर। तो यहां पर आप लोग देखोगे कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो रिडक्शन की वजह से हो रहा है, कॉपर के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेकर हो रहा है। तो हम इसे डिफाइन करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। एंड व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज द कैपेसिटी, अगेन it is the capacity of the electrode, it is the capacity of the electrode to gain the
इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करोगे उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। भले ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, भले ही रिडक्शन पोटेंशियल हो, एक्चुअली ये है क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि एनोड पर हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल जो कि कैथोड पर हो रहा है, ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कैसे चलता है? ये पता चलता है बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलिए इसको नोट कीजिए ताकि हम लोग जरा आगे बढ़ सके, फटाफट से पढ़ाई कर सके। चलो फटाफट इसको नोट करो, बढ़े आगे। चलिए नाउ गाइस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ साथ हमें सेल पोटेंशियल निकालना भी बहुत जरूरी है। हमें सेल पोटेंशियल निकालना बहुत जरूरी है, जिसे कुछ कुछ किताबों में आप EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से सीखेंगे, which is denoted by E of a cell, which is denoted by E of a cell, E cell से इसको डिनोट करेंगे। तो गाइज यहां पर आपका जो पोटेंशियल निकालना है आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसको निकालने। सेल पोटेंशियल को कैसे? यहां पर हम इसको लिखेंगे पोटेंशियल, या मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट कैथोड माइनस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट एनोड। आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी अगर आप लोगों को यहां पर कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, यानी अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाए, माइनस एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाए तो आप इसका फॉर्मूला पुटअप करके सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हो। यानी कि यहां पर अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाए, माइनस अगर आपको यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके सेल का पोटेंशियल या सेल का EMF निकाल सकते हो। देखो यहां पर ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, आप इसको E ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसे E रिडक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल होगा का कैथोड पर, तो आप इसे E कैथोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन कहां होगा? एनोड पर, तो आप इसे E एनोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक चीज हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको अभी इसे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी। हम लोग अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जिसका न्यूमेरिकल ना हो, आपको हर चीज बेसिक से बताऊंगा, तभी आप लोगों को मजा आएगा। अभी पहले नोट्स प्रॉपरली बना लो, एक बार नोट्स बन जाएंगे फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ चलेंगे। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गाइस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अगेन द पोटेंशियल डिफरेंस, is again the potential difference between the electrode and, यहां पर देखो क्या आ रही है इंपॉर्टेंट चीज, and 1 molar electrolyte solution, 1 molar electrolyte solution at 1 atm pressure, at 1 atm pressure and 298 केल्विन्स टेम्परेचर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? मतलब यहां पर हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। मतलब अगर आपका ये जो सेल है, अगर ये सेल में मैंने एक्वस सॉल्यूशन ZnSO4 का 1 मोलर ले लिया, यहां पर CuSO4 का सॉल्यूशन अगर मैंने 1 मोलर ले लिया, अगर ये पूरा सेल 298 केल्विन्स पर वर्क कर रहा है, और अगर इस पूरे सेल को
मैंने 1 atm प्रेशर पर रखा है, तो यहां पर जो मेटल और सॉल्यूशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। यहां पर मेटल और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। दैट मींस ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहां आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई परेशानी? अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपके पास में एक इलेक्ट्रोड है जिसमें मेटल तुम्हारे पास में M है, आपके पास में एक मेटल है M जो अभी अपने सॉलिड फॉर्म में। इसने क्या करा, इसने अपने आप को आयोनाइज कर लिया, मतलब इसने फॉर एग्जांपल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए। तो ये क्या शो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? डेफिनेटली आप बोलोगे सर ये मेटल 100% एनोड पर लगा होगा क्योंकि ये यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, मतलब मेटल इज शोइंग ऑक्सीडेशन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अच्छा मैं एक बार बता दूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम लोग E0 से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर हमने जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया था इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिमिलरली अगर आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑक्सीडेशन आ जाए तो वो E0 ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी अगर आपने कोई चीज स्टैंडर्ड कंडीशन में ली है तो E के ऊपर नॉट लग जाएगा, अगर वो ऑक्सीडेशन होगा तो E0 ऑक्सीडेशन, अगर वो रिडक्शन होगा तो E0 रिडक्शन, लाइकवाइज। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसका E0 का आपको वैल्यू दे रखा है प्लस 0.76 वोल्ट्स, यानी कि आपके जो यूनिट होगी, आपके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो हमेशा क्या चलेगी? वो हमेशा वोल्ट्स चलेगी, ये बात ध्यान रखना। अब गाइस अगर मैं सोचूं कि मुझे इस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मिल गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? तो मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं, मतलब अभी मेरे पास में यही वाला मेटल अपने एक्वस फॉर्म में है और अगर मैं इसको बोलूं कि क्या तू 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या तू वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां पर अब आप बोलोगे कि सर डेफिनेटली ये कैथोड पर लगाना पड़ेगा। सर कैथोड पर इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि सर यहां तो रिडक्शन हो रहा है, तो सर इसका E0 रिडक्शन विल बी कितना होगा? गाइस एग्जैक्टली यही वैल्यू होगी, लेकिन बस साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी -0.76 वोल्ट्स। क्या बात समझ में आ गई? मतलब एक पर्टिकुलर मेटल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, बस साइन का फर्क होगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी और सब्सटेंस की बात करी जाए और अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा विद द सेम वैल्यू। यानी बस साइन कन्वेंशन का फर्क रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये देखते हुए बाद में IUPAC ने बोला दैट नाउ अ डेज, बहुत ज्यादा डार्क कलर हो गया, आई एम सुसु आ रही, सो नाउ अ डेज as per IUPAC convention, standard reduction potential यानी E0 red is considered as
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस दुनिया में जितने भी मेटल है उनका हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते। साइन उल्टा करा तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब अब आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सारे मेटल लो, उन सबको इलेक्ट्रॉन दो, बोलो इलेक्ट्रॉन लोगे 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 लोगे, जो पॉजिटिव साइन शो करेगा गुड, जो नेगेटिव साइन शो करेगा बैड, तो वो सब उसकी वैल्यू निकाल लो, इलेक्ट्रॉन देख के सबकी वैल्यू निकाल लो, और फिर अगर कोई तुमसे ऑक्सीडेशन पूछे साइन उल्टा कर दो। बात समझ में आ गई। तो आईयूपीएसी ने बोला कि अब आप लोग ज्यादा झंझट मत करना, सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेना। स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर सॉल्यूशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर पर आप रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर। तो कैथोड के मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल लो, यानी ई नॉट निकाल लो, बस ये निकाल लो, यही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। हम इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानकर आगे बढ़ेंगे। क्या चीज क्लियर हुई, क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी इसके अंदर, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं ऑफ दिस सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक और दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल का हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, कि किसी भी सेल में जो एनोड होता है, एनोड वो हमेशा लेफ्ट में आता है। क्या सर आपने जो डायग्राम बनाया था, क्या ये आपने आईयूपीएसी के हिसाब से बनाया था? हाँ, अरे सर आप तो बहुत बड़े आइटम निकले, क्या बात है, आपने तो एनोड को पहले से लेफ्ट में लगा रखा है। ठीक है सर, समझ गए। ओके ओके ओके। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है? सर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं बोलूंगा लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास में गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है, वो जिंक वाला। तो एनोड पर जिंक था तो मैंने लिखा Zn, Zn के ब्रैकेट में मैंने लिखा सॉलिड। व्हाट डस Zn रिप्रेजेंट? Zn रिप्रेजेंट द एनोड पर लगा हुआ मेटल। जैसे ही मैंने यहां पर एक डैश बनाया, दिस डैश शोज द डिफरेंस, यानी कि यहां पर आपके जिंक को हमने किसके अंदर डिप किया है? तो हमने जिंक को डिप किया है Zn डाई पॉजिटिव के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में मुझे यहां पर ब्रैकेट में 1 मोलर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, which shows the concentration of the solution, which shows the concentration of the solution. Now इतना लिखने के बाद मैं यहां पर एक और 2 डंडे लगाऊंगा। दिस 2 डंडे shows the presence of salt bridge। ये क्या शो करेगा? ये सॉल्ट ब्रिज को शो करेगा। अब ऑन द राइट साइड डेफिनेटली आपका कैथोड आ जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपके कैथोड में क्या हो रहा है, यानी आपके रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है? सर मेरे रिडक्शन हाफ में मेरा कॉपर डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर क्योंकि रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसलिए पहले यहां पर लिखा जाएगा कॉपर ब्रैकेट में एक्वस, ऊपर डाई पॉजिटिव और उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल। यानी अब यहां पर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पहले लिखा, फिर एक सिंगल डैश लगाया
और फिर यहां पर आपने लिखा कॉपर और ब्रैकेट में लगाया सॉलिड, यानी ये तुम्हारा क्या दिख गया, कैथोड। तो बेटा दिस इज हाउ यू शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और गाइस इस सेल को पढ़ के, इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ के मैं पूरा का पूरा सेल अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सॉल्ट ब्रिज है या नहीं, ये सब मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। समझे प्यारे बच्चे, समझे मेरे प्यारे बच्चे? क्या इसके अंदर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस यहां पर इतना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब आप समझ चुके हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, सारे सवाल इस पर आएंगे, इस फॉर्मूला पर सारे के सारे सवाल बेस्ड होंगे। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, जिस पर अभी हम लोग सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और एक नई हेडिंग डालते हैं, शी। शी यानी लड़की। तो लड़की के बारे में पढ़ाएंगे। मैं जल्दी से हेडिंग डाल लेता हूं। नहीं, मैं तुम्हें लड़की के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं दुष्ट बालकों, छिछोरो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के बारे में। SHE बोले तो बिना पेंदे का लोटा, आज यहां तो कल वहां, आज मोदी जी के साथ तो कल अरे ये तो हमारे साथ हो गए। ठीक है, किसी के साथ भी हो सकता है। क्या बात समझ में आई? आज सैलमेंडर भाई का फैन जुबा केसरी, और अगले हे शाहरुख का फैन। तो भैया बिना पेंदे का लोटा है ये, आज इधर तो कल उधर लुढ़क जाता है। अब इसका काम क्या होता है समझना। एक घर में दो भाई हैं, दोनों भाइयों के लिए जो खाना बनाने वाली आंटी है वो आती हैं और वो उन दोनों भाइयों के लिए कुल मिलाकर 40 इडली बनाकर जाती है। अब हमारे अंदर तो बहुत कीड़ा है। जैसे वो आंटी घर से खाना बना के निकलती है, हम पूछते हैं आंटी क्या करने गए थे? खाना बनाने गए थे। आंटी ने बोला हाँ। क्या बना के आए जिनके घर में खाने में? क्या बना? आंटी ने बोला इडली सांभर बना। अच्छा, वो दो भाइयों के लिए आप इडली सांभर बना के आए? अच्छा, बड़े चटोरे। कितनी इडली बनाई? आंटी ने बोला 40 इडली बनाई है, 40 इडली। अच्छा, तो एक बात बताओ, वो जो दो भाई हैं, मान लो एक का नाम है विमल और एक का नाम है रजनीगंधा। ठीक है, तो विमल और रजनीगंधा ये दो भाई हैं। तो हमने पूछा क्यों आंटी बताओ ना, विमल कितनी इडली खाएगा और रजनीगंधा कितनी इडली खाएगा? तो आंटी ने क्या बोला, मेरे को क्या मालूम, मेरे को ने बोला 40 इडली बना दो, मैंने बना दी, आई डोंट नो। अच्छा, प्रॉब्लम हो गई। अब आप बताओ, एक घर में दो भाई के लिए 40 इडली बनी, तो विमल और रजनीगंधा इंडिविजुअली कितनी इडली खाएंगे? आपके मन में सवाल आएगा 20, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, दो अलग अलग भाई हैं, दोनों की अलग अलग ईटिंग कैपेसिटी होगी, दोनों का अलग अलग खाने का तरीका होगा। तो भैया 20-20 इडली खाएं ये जरूरी तो नहीं। अब क्या करें? तो मैंने सोचा आज एक खेल खेलते हैं। मैंने रजनीगंधा को बोला कि रजनीगंधा, अगर तुझे विमल से ज्यादा फेमस होना है तो तुझे आज उपवास करना पड़ेगा, कुछ नहीं खाना है और इडली तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। ठीक है, तो रजनीगंधा मान गया, सुना ठीक है आज उपवास, आज दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा। हमने बोला यस। अब विमल रजनीगंधा घर में बैठे, रोटी वाली जो खाना बनाने वाली आंटी आई वो आई, उन्होंने बोला आज कितनी इडली बनाना है? तो रजनीगंधा क्या बोलेगा, आज मैं तो खाने नहीं वाला, आई विल ईट 0 इडली टुडे। तो विमल बोलता है काम करो, ये तो खाएगा नहीं, बस मेरे जितनी इडली बना दो। तो रोटी वाली आंटी ने बोला कितनी इडली खा सकते हो तुम? तो विमल ने बोला मैं खाऊंगा
32 इडलीज। ओ, तो अपने आप पता चल गया कि जब जब दोनों भाई मिलकर खाना खाएंगे तो 40 इडली रोज लगती थी नाश्ते में। लेकिन आज जाकर पता चला कि ये जो भुखमरा विमल है यही सबसे बड़ा खौड़ा है, ये अकेला 32 इडली खा जाता है। मतलब रजनीगंधा कितनी इडली खाता होगा? 8। क्रॉस चेक करने के लिए हमने अगले दिन विमल को बोला कि भाई तू उपास कर ले। रजनीगंधा बोल रहा था तेरे से ज्यादा बड़ा ब्रांड बनने के लिए इंडिया में, वैसे खाते और थूकते तो सब तुझे ही है, लेकिन फिर भी रजनीगंधा बोल रहा था कि मैं बड़ा ब्रांड बनूंगा। तो क्या हुआ? विमल ने बोला आज मैं उपास करूंगा। रोटी वाली आंटी आई, क्यों भैया आज तो उपास नहीं है रजनीगंधा जी? उसने नहीं 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 आज तो मैं नाश्ता करूंगा। विमल भैया का उपास है पर आज। तो विमल भैया ने बोला आज मैं इडली नहीं खाऊंगा। तो फिर आंटी ने बोला फिर कितनी इडली बनाऊं? तो ऑब्वियस सी बात है, रजनीगंधा भैया ने बोला होगा बस मेरे जितनी बना दो, 8 इडली से ज्यादा तो मेरे से खवाती नहीं, 8 बना दो। तो क्लियर हो गया कि विमल 32 खाता है और ये 8 खाता है। क्या ये आपको समझ में आया? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि जब हमारे पास में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन के आएगा, जब हमारे पास में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा तो ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसका काम क्या है पता है? ये वोल्ट मीटर जिंक और जिंक के सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। यहां पर तुम्हारे कैथोड यानी कॉपर और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इस पूरे सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रख के जो कंप्लीट वैल्यू मिलेगी वो निकाल के देगा। मतलब वोल्ट मीटर से आपको आपके सेल का पोटेंशियल पता चलेगा। यू विल गेट टू नो द सेल पोटेंशियल। अब सर सेल पोटेंशियल मिलना मतलब इसके अंदर तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी आपने इसका सम निकाल दिया, यानी आपने एक्चुअली इसका सम निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था वो -0.36 वोल्ट था और जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो +0.74 था। तो हमने फॉर्मूले में रखा वैल्यू, तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड की वैल्यू कितनी हो गई 0.74 माइनस 0.36, तो हो गया 0.74 प्लस 0.36, तो ये वैल्यू हो गई 1.10 वोल्ट। मतलब इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.10 वोल्ट मिला। तो विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर आप लोगों को जो वैल्यू मिलती है वो सेल का पोटेंशियल मिलती है। आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि इंडिविजुअली कैथोड का पोटेंशियल कितना है, यानी इंडिविजुअली रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड का पोटेंशियल कितना है। हमें ये जो वैल्यूज चाहिए ये वैल्यूज हमें इंडिविजुअली नहीं मिलती सेल के अंदर। हम अगर आपका ये गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन कर दें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्सीडेशन कितना है और रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, हमें तो सेल का E0 मिल जाता है। यानी ये वही केस नहीं हो गया कि आपके रोटी वाली आंटी ने, खाना बनाने वाली आंटी ने बोल दिया कि भैया मैं तो 40 इडली बनाकर आई थी, लेकिन 40 इडली बनाकर आए थे तो 40 इडली में से इसने कितनी खाई और इसने कितनी खाई ये तो पता ही नहीं चला हमको। मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड हमें यहां पर कुछ ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसका खुद का उपवास हो, यानी जो आज कुछ ना खाए, मतलब जिसका खुद का पोटेंशियल 0 हो। तो वहां पर रोल होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज हैविंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज हैविंग इट्स E0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स, यानी इसका खुद का कोई पोटेंशियल नहीं होता। इस इलेक्ट्रोड का
इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का खुद का कोई पोटेंशियल होता ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? सो देयरफॉर इट इज यूज्ड, सो देयरफॉर इट इज यूज्ड टू फाइंड the electrode potential E naught of electrodes, ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को निकालने में हमारी मदद करेगा। अब ये कैसा दिखता है, चलिए हम लोग इसका फॉर्मेशन करेंगे फटाफट से। सब लोग प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ में, ये एक चंबूर बनेगा यहां पर, चंबूर चंबूर तू है लंगूर, टने 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 टने। ये हमने एक चेंबर बना दिया। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए ग्रेट सर, बहुत बढ़िया चेंबर बनाया। आपसे अच्छा चेंबर तो कोई बना ही नहीं सकता। पहले क्या म्यूनसिपैलिटी में काम करते थे, ये भी ठीक है। तो हमने इसके अंदर इस तरीके से रॉड डिप कर दी, एक इस तरीके से हमने इसके अंदर रॉड डिप कर दी। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों सब लोग ध्यान देंगे कि इस तरीके से नीचे से ये ओपन रहना चाहिए। फिर इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर है ना, यहां पर ऊपर से, यहां ऊपर से हम लोग इसके अंदर एक इस तरीके का प्लेटिनम का वायर डाल देते हैं। और जो प्लेटिनम का वायर है उसके माउथ पर एक प्लेटिनम की रॉड अटैच कर देते हैं, प्लेटिनम की रॉड अटैच कर देते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर हम लोगों ने ये जो प्लेटिनम का वायर और यहां पर हम लोगों ने जो प्लेटिनम ब्लैक लगाया है, ये अपने आप में एक तरीके के इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। ये यहां पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि जो नॉन रिएक्टिव हो, यानी ये मौजूद होगा, बस करंट सप्लाई करने में मदद करेगा, लेकिन बाकी इसका और कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है सर, यहां से क्या करोगे, यहां से हम लोग अंदर भेजेंगे हाइड्रोजन गैस। यहां से हम लोग अंदर क्या भेजेंगे, हाइड्रोजन गैस। ये क्या चल रहा है, ये आपका प्लेटिनम का वायर चल रहा है, क्योंकि ये ऊपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा कहीं पर, या ये आगे जाके कहीं पर वोल्ट मीटर से कनेक्ट होगा। यहां पर ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट होगा, तो ये वायर हमें अटैच करना जरूरी है। और यहां पर हमने इसके अंदर भर दिया हमने इसके अंदर 1 मोलर एसिड का सॉल्यूशन भर दिया। हमने इसके अंदर क्या कर दिया, 1 मोलर एसिड का H+ सॉल्यूशन भर दिया। ये बन गया तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बस दिस इज हाउ योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लुक्स लाइक। दिस इज हाउ योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लुक्स लाइक। अब सर इसका काम क्या है, अब सर इसका काम क्या है, चलिए इसका काम समझे। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इमेजिन करना, आपके पास में एक सेल है, यहां पर मैंने एक चेंबर बनाया, इस चेंबर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया। मान लो यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया। ये अपन समझ लेते हैं, मान लो ये हमारा जिंक की रॉड है और ये हमारा 1 मोलर जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब गाइस मैं ये चाहता हूं, कि मैं इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बदले में इसे अटैच कर दूंगा किसके साथ, मैं यहां पर बदले में इसे अटैच कर दूंगा किसके साथ, बताओ, अभी तो बताया मैंने। अच्छा समझ गए आप, यहां पर इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। यहां पर हम इसे किसे अटैच कर देंगे, हम यहां इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच कर देंगे। यहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस अंदर भेजने वाले हैं। अब यहां पर देखिए होगा क्या,
अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, वही हम सॉल्ट ब्रिज वगैरह सब अटैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब प्रोसेस शुरू हुई, तो गाइस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहां पर जिंक एनोड पर लगा है, डेफिनेटली यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर। तो यहां पर SHE कौन सा हाफ बन गया, ये बन गया आपका रिडक्शन हाफ। मतलब यहां पर आपका जो SHE है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये यहां पर कैथोड की तरह एक्ट करेगा। क्या बात समझ में आई? डेफिनेटली यहां पर आप लोगों को जिंक ऑक्सीडेशन करता हुआ दिखाई देगा। जिंक यहां पर क्या करेगा, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर ऑक्सीडेशन होने की तैयारी करेगा। तो यहां से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स एज यूजुअल ऊपर की ओर जाते दिखेंगे, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फ्लो होते हुए दिखेंगे। तो यहां पर SHE को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, याद करो हमने यहां पर बोला था कि हमने एसिड का सॉल्यूशन भरा हुआ है 1 मोलर H+, मतलब तुम्हारे सॉल्यूशन, तुम्हारे यहां पर एसिड ही एसिड भरा हुआ है। तो यहां पर तुम्हारे 2 एसिड के H+ आयन वहां से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकलेंगे। तो यू विल ऑब्जर्व कि यहां से बबल्स बनते हुए, बबल्स के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। एंड हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन इज अ प्रूफ कि यहां पर रिडक्शन नाम की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब यहां पर खास बात यह है कि जब हम जानते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, तो यहां पर ये रिडक्शन है, तो यहां पर ये रिडक्शन पोटेंशियल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल हो गया 0। अब हमें वोल्ट मीटर में अचानक से E0 ऑफ द सेल, यानी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मुझे अचानक से कितना दिखने लग रहा है, मुझे अचानक से ये दिखने लग रहा है 0.76 वोल्ट्स। मुझे अचानक से कितना दिखने लग रहा है, 0.76 वोल्ट्स। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे SHE के पोटेंशियल के बारे में पता है, मुझे वोल्ट मीटर से सेल का पोटेंशियल मिल गया। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा E0 ऑफ अ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ रिडक्शन माइनस E0 ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का कितना आ रहा है 0, माइनस आपको ऑक्सीडेशन यानी कि आपको एनोड का निकालना है, सेल का कितना पोटेंशियल आ रहा है प्लस 0.76। तो आप खुद देखो कि आपका यहां पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट आ गया। भाई ये माइनस था, माइनस उधर चला जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया इसका पोटेंशियल। तो अब आप दुनिया के सामने क्या बोलोगे, अरे भाई साहब हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, या मेरा स्टैंडर्ड एनोड का जो पोटेंशियल है वो माइनस 0.76 वोल्ट है। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया SHE का, क्या आप लोगों को SHE का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी तुम्हारा SHE कैथोड पर लगेगा वो हमेशा रिडक्शन शो करेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे, मेरे गुलजारी लालो, मेरे गुलजारी लालो। चलो इसी के साथ अगर मान लो आपको यहां पर एनोड के बारे में पता करना है, कैथोड के बारे में पता करना है, तो जैसे मान लो यहां पर मैंने ले लिया हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, हमने ले लिया एक्वस 1 मोलर CuSO4 का सॉल्यूशन, ये हो गया तुम्हारा कॉपर, वायर से अटैच कर दिया मैंने उसको वोल्ट मीटर से। ठीक है, यहां पर अपन अब क्या अटैच करने वाले हैं आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर अपन अटैच करने वाले हैं हमारा SHE। यहां पर मैंने ले लिया SHE, ये थोड़ा डिजाइन में चेंज कर दी है ना, डिजाइन चेंज करते रहना चाहिए ताकि बोरियत ना हो। ये हम यहां पर
SHE लगा दिया, वही एक्वस 1 मोलर H प्लस एसिड का सॉल्यूशन, यहां से अंदर हाइड्रोजन गैस जा रही है, ये तुम्हारा प्लेटिनम का वायर, ये तुम्हारा प्लेटिनम ब्लैक। अब तुमको रट जाना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज लगा दो, लगाना, ये तुम्हारा बन गया। अब यहां पर तुम्हारा कैथोड कॉपर बन गया, कॉपर पे हमेशा रिडक्शन होता है, दुनिया जानती है। तो तुम्हारा जो SHE है, जो तुम्हारा SHE है, अब ये बन गया एनोड, और यहां पर हमेशा क्या होता है, दुनिया जानती है, ऑक्सीडेशन। अब जैसे ही आपके कॉपर कैथोड ने बोला इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से तुम जो हाइड्रोजन गैस अंदर डाल रहे हो, तो ये हाइड्रोजन गैस जो तुमने अंदर डाली, ये यहां पर क्योंकि एनोड की तरह बिहेव कर रही है, इसको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो ये 2H प्लस में बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन छोड़ना चालू करेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए यहां आ जाएंगे, और यहां जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तुम्हारा CuSO4 टूटेगा एज यूजुअल, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में बढ़ जाएगा, और कॉपर इस पर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। तो जब आप देखो, जब आप आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड पर लगाते हो, ये इस प्रकार से ऑक्सीडेशन की रिएक्शन शो करता है। अब आप लोग जानते हो इसका E0 तो हमेशा 0 होता है, E0 ऑफ SHE हमेशा 0 वोल्ट होता है, लेकिन यहां पर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, हम लिखेंगे इसका E0 ऑक्सीडेशन आज 0 वोल्ट है। हमको यहां से E0 ऑफ द सेल पता चल गया, दैट इज -0.36 वोल्ट। यानी हमें जब हमने SHE को एनोड पर लगाया और जब हमने कॉपर और कॉपर सल्फेट को कैथोड पर लगाया, हमें सेल का पोटेंशियल नेगेटिव 0.36 दिखा। तो यहां पर हम लोग E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ रिडक्शन माइनस E0 ऑफ ऑक्सीडेशन करते हैं। सो E0 ऑफ सेल इज -0.36, रिडक्शन आपको पता लगाना है E0 ऑफ R -0, तो आपका यहां पर E0 ऑटोमेटिकली कितना हो गया, दैट इज -0.36 वोल्ट। तो आपको अपने आप आपका रिडक्शन पोटेंशियल पता चल गया। अच्छा सॉरी, अगर मैं इसको प्लस ले लूं, चलो प्लस ले लेते हैं, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो आपको वैल्यू मिल गई प्लस 0.36। तो यहां पर आपके इस सेल का स्टैंडर्ड कैथोड का पोटेंशियल कितना हो गया, प्लस 0.36 वोल्ट। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? समझ गए? SHE का पूरा काम समझ में आ गया? क्या आप लोगों को SHE का पूरा काम समझ में आ गया? अच्छा गाइस, अगर आपका SHE के रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए, तो अगर आप आपके SHE को कैथोड पर लगा रहे हो, तो यहां पर आपके एनोड पर सबसे पहले क्या होगा, लेट से तुम्हारे एनोड पर जिंक है, आपने लिखा जिंक, ब्रैकेट में लिखा सॉलिड, सिंगल लाइन लगाकर आपने लिखा Zn, ऊपर लिखा डाई पॉजिटिव, नीचे लिखा एक्वस, ब्रैकेट में लिखा 1 मोलर। आप इतना करना जानते हो? आप इतना करना जानते हो? पक्की बात? अब आपने यहां पर लगा दिया आपका सॉल्ट ब्रिज, ये तो दुनिया जानती है, सॉल्ट ब्रिज 2 डंडों से लगाया जाता है। अब यहां पर आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे H पॉजिटिव, पहले हम क्या लिखेंगे 2H पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस, यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मोलर, फिर यहां पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर आप दूसरी गैस क्या डाल रहे हो, हाइड्रोजन डाल रहे हो। आप यहां पर हाइड्रोजन गैस डाल रहे हो,
आप इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी डाल रहे थे, इस चीज को तो हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते। अच्छा, यहां पर आप लोग प्रेशर कितना मेंटेन कर रहे थे, लेट्स से 1 बार। बेटा 1 बार या 1 ATM, इसके अंदर आपको प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर आप एक सिंगल डैश और लगाकर यहां पर लिखेंगे प्लैटिनम। सर प्लैटिनम क्यों? भाई तुम लोगों को मैंने बोला ना, यहां पर प्लैटिनम जो है इट इज एक्टिंग एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, तो हमें प्लैटिनम को भूलना नहीं है। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से आप लोग इसे रिप्रेजेंट करोगे। क्या आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई? यह कब होगा? जब तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड पर आएगा। लेकिन अगर मान लो आपने इसको एनोड पर लगाने की ठानी, अगर मान लो आपने इसे एनोड पर लगाने की ठानी, तो एनोड पर आप इसे कैसे लगाओगे भाई साहब? बोलो भाई साहब, भाई साहब प्लीज बोलो, भाई साहब कुछ तो बोलो। तो उल्टा हो जाएगा, पहले प्लेटिनम आ जाएगा, प्लेटिनम के बाद में हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, 1 बार आ जाएगा, फिर सिंगल डैश आ जाएगा 2H पॉजिटिव का एक्वस सॉल्यूशन, फिर आ जाएगा तुम्हारा डबल सॉल्ट ब्रिज, फिर आ जाएगा यहां पर तुम्हारा Cu डाई पॉजिटिव का एक्वस सॉल्यूशन जो कि 1 मोलर है। यहां पर भी आप इसे 1 मोलर मेंटेन करोगे। फिर उसके बाद में सिंगल डैश आ जाएगा कॉपर एंड तो यहां पर तुम्हारा ये क्या बन गया? एनोड। तो बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन को तो आपको बिल्कुल है ना बढ़िया तरीके से याद करके रखना है। मेरे को बिल्कुल इसके साथ में मजाक पसंद ही नहीं है बॉस, मुझे बिल्कुल मजाक पसंद नहीं है। मेरा प्यारा बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर इसका जो E नॉट ऑफ द सेल निकलेगा that will be equal to E naught of reduction minus E naught of oxidation, क्योंकि यहां पर तुम्हारा SHE रिडक्शन पे लगा है तो इसका E naught of reduction will be guaranteed 0। तो यहां पर तुम्हारा E naught of the cell will be equal to minus E naught of oxidation। यहां पर तुम्हारा E नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ द सेल इज अगेन इक्वल टू E नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। वहां पर तुम्हारा एनोड पर लगा यानी वहां पर ऑक्सीडेशन 0 है, यहां पर तुम्हारा ये इधर लगा तो तुम्हारा यहां पर E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन 0 है। तो यहां पर तुम्हारा E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट आर माइनस 0। तो ये तुम्हारा सेल का पोटेंशियल आ गया। समझ गए? समझियोगे ना? बुड़बक समझियोगे ना? समझियोगे ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस इसी के साथ हम हमारे SHE पर आज गाड़ी रोकेंगे। अब अगली क्लास में, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया, मैं तुम लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कुछ न्यूमेरिकल्स। यानी अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी वाली क्लास और इसके पहले वाली क्लास के जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे तुमको फॉर्मूला तो आई थिंक ये यूज करते आ गया है, मजाक मजाक में फॉर्मूला मैंने यूज करना बता दिया है तुम लोगों को, लेकिन और क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते। तो आई होप आज की क्लास में आया होगा मजा। अब मैं मिलने वाला हूं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड मत करो लाइक, मत करो शेयर, मत करो सब्सक्राइब, लेकिन पढ़ाई जारी रखो एट ग्रेविटी सर्कल इन योर प्यारा प्यारा जैगुआर।